सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुर रिएक्ट नेशन। और जैसे कि आज की वीडियो पे जो रिएक्शन होगा वो बब्बू मान साहब जी के गाने का होगा। सो बेसिकली ये गाना जो है अभी कुछ ही घंटों पहले आया है और मैंने सोचा चलो बब्बू मान साहब जी का गाना आया तो और काफ़ी ज़्यादा जो है इंतज़ार था। मैं कल भी रात को यही सोच रही थी कि मान साहब जी का ये गाना कब आएगा। तो गाने का नाम है बेवफा नार। हम इसके जो है टीजर पर रिएक्शन कर चुके हैं। सो गाने को चेकआउट करते हैं, सुनते हैं कि क्या कुछ हमें सुनने को मिलेगा, क्या कुछ लेकर आए हैं मान साहब जी बेसिकली। सो साथ ही साथ ये बात भी बोलना चाहूँगी कि हाँ जैसे कि उस टीज़र के अंदर एक लाइन थी कि पत्थर हो गया है दिल, अब जो है फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो चीज़ सोचकर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई क्या होने वाला है इस गाने के अंदर। तो सुनते हैं। बट इससे पहले जो है जितने भी बब्बू मान साहब जी के फ़ैन हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। सो अब देखते हैं कि मान साहब जी जो है क्या कुछ लेकर आया। तो जैसे कि 4 मिनट 45 सेकंड का ये गाना है, तो मज़ा आएगा सुनने में। ਹੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਦਾਂਗੇ ਬੋਤਲ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਚਿਤਰਾ ਸੀ। ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਬੌਸ ਨਵਾਂ ਆਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ। सो गाना शुरू करने से पहले यानी कि उसके गाना शुरू होने से पहले एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी। ये सीन जो है हमने टीज़र पे भी देखा था और वहाँ से ही मैंने आपको ये बात बोली थी कि भाई जो लड़की है जो मान साहब जी उसको देखकर शॉक हो जाते हैं तो वो जो है उनकी एक्स होगी। तो इसी वजह से जो है वो इतना शॉक हो रहे हैं। और जैसे कि उस जो उनका लेटर है उसमें उनका नाम जो है वो गलत मेंशन किया हुआ है, जो उसको जो है वो दिखा जिनकी उनसे जो है बात करने आए हैं, कन्वर्सेशन करने आए हैं कि आपसे कुछ गलती हो गई है। तो वो जब आते हैं तो शॉक हो जाते हैं उसको देखकर। आगे गाना कंटिन्यू करते हैं। कहनी है कदे कहनी है गदार इखलाक तो गिरदानी मैं पिंड दा सरदार कद कातिल कहनी है कदे कहनी है गदार इखलाक तो गिरदानी मैं पिंड दा सरदार ये वक्त ही दसूगा। क्या बात है। ये वक्त ही दसूगा केड़ा कातिल केड़ा गदार। सो भाई क्या ही खूबसूरत लाइन बोली है कि वक्त ही बताएगा कि कौन किसका किरदार कैसा है। सो बेसिकली यहाँ पर क्लियरली लड़की के बिहाफ पर जो कि मान साहब जी लिरिक्स ड्रॉप कर रहे हैं और वो इस तरह की बातें बोल रहे हैं कि वो मुझे खुद बेवफा बोलती है और मेरा किरदार जो है मेरा करैक्टर शो करती है। बेसिकली वो खुद कैसी है और कहते हैं ना एक इंसान का एक टाइम आता है और पता लग जाता है कि उसका किरदार खुद का कैसा है। तो बेसिकली गाने में इस तरह का हमें जो कि अभी तक सुनने को मिला है। आगे सुन लेते हैं। सानू वफा सिखाउंदी है एक बेवफा जी नार सानू वफा सिखाउंदी है एक बेवफा जी नार। जिन्ना चुप कर दे ओना सिर चढ़ दे हो क्यों कुफर तोल दे हो जे गुरबाणी पढ़ दे हो। क्या बात है, क्या बात है। यानी कि ये एक कह सकते हैं कि हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग है बेसिकली। बट फिर भी मुझे जो है मज़ा आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि जब आपका दिल जो है साफ़ होता है, हाँ प्योर हार्टेड पर्सन है और सामने वाले के बारे में इस तरह का आपको जानकर खुशी मिलती है ना, वो खुशी इसलिए मिलती है अच्छा भाई
मैं बची मेरी जान छुट्टी। तो वो एक उस तरह की वाली फीलिंग आती है। तो उसी तरह की ही फीलिंग मुझे इस गाने को सुनकर आ रही है, क्योंकि इस तरह के लोग होते हैं अपना यानी कि वो दूसरे के ऊपर जो है एलिगेशन लगाते हैं कि तू ऐसी है और तू ऐसी है, बट वो जो है कभी भी नोट करना वो खुद ही इस तरह के होते हैं जो जिस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं। फिर चीका मारेंगी, फिर चीका मारेंगी जद ठोके 2 3 4 सानू वफा सिखाउंदी है एक बेवफा जी नाल, सानू वफा सिखाउंदी है एक बेवफा जी नाल। बेसिकली एक तरह से भी बोल सकते हैं कि हाँ, जब हम बहुत ही ज़्यादा एक सामने वाले को जो है जवाब नहीं देते तो उसको लगता है ये कुछ बोल ही नहीं पाएगा, ये कुछ कर ही नहीं पाएगा, ये पागल है या ये जो है मुझसे डरता है। तो वही चीज़ जो है यहाँ पर एक तरह से क्लियर करी थी कि मान साहब जी ने, जब नहीं बोलो ना इनकी चुप खड़े रहो तो इंसान जो है सर पर चढ़ता है। तो वही चीज़ है कि उसको सर पे से उतारने के लिए उसको जो है जवाब देना पड़ता है और देना ज़रूरी भी बन जाता है। कहीं कहीं किसी टाइम में ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कहते हैं ना गलत करने वाले से ज़्यादा गलत सहने वाला ज़्यादा होता है। एक बार यही बोलना चाहूँगी, जो बीट्स म्यूज़िक है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट कंपोजिशन जो कि हमें इस गाने के अंदर सुनने को मिल रही है अभी तक। किद्दां किरदार कुशी लई विचार होए, किन्नियां साजिशां दा आया सी शिकार होए। असलियत किद्दां किरदार कुशी लई विचार होए, किन्नियां साजिशां दा आया सी शिकार होए। सो बेसिकली मैंने आपको यही बात बोली ना कि जो पर्सन आपको जिस तरह से आपको जो है एलिगेशन लगाता है, आपको उल्टा सीधा गंद बोलता है, चाहे वो लड़की की बात कर लो चाहे किसी लड़के की ही बात कर लो, मैं पर्सन की बात कर रही है कि बेसिकली कोई जेंडर यहाँ पर जो है कोई भी हो सकता है, वो जेंडर मैंने आपको क्लियर नहीं करा है। बट अभी फ़िलहाल जिस तरह से यहाँ पर एक लड़की की तरफ से मान साहब जी बोल रहे हैं, तो किसी की भी बात कर लो तो कहते हैं ना एक टाइम पर उसका खुद का ही जो किरदार है, खुद की ही जो पर्सनैलिटी है वो पता लग जाती है। तो वो एक जिस तरह से इस वीडियो में वीडियो के द्वारा जो हमें दिखाई गई है कि भाई वो खुद ही ऐसी है और उसके जो है शुगर डैडी भी है। भाई आप समझ रहे हो। सो एक टाइम पे जो है मुझे भी नहीं पता था भाई शुगर डैडी कौन होता है, किसको बोलते हैं। मुझे भी जो है आजकल के जो है जैनजी से पता लगा है तो मुझे भी नहीं पता था, तो लिखा हुआ आ रहा था तो मुझे पता लगा भाई ये शुगर डैडी है। रुतलेस हो गया, रुतलेस हो गया, हुण फुल बन गए खार। बिल्कुल वफा सिखाउंदी है बेवफा जी नाल, वफा सिखाउंदी है बेवफा जी नाल। बट एक बार ज़रूर बोलना चाहूँगी, जिस तरह से गाने को यानी कि कहानी का कॉन्सेप्ट जो लेकर आए मान साहब जी, जो इस तरह के यानी कि बोल सकते हैं कि जो डिलीवरी है गाने की वर्ड की वो बहुत ही एक करेक्ट और क्लियर तरीके से जो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ एक पर्सन है, एक लड़की है, वो इस तरह का बिहेव करती है, बट उसका जो खुद का बिहेवियर है, उसका तो खुद का जो कैरेक्टर है, किरदार है, वो खुद ही ऐसा है। तो इस तरह के भी लोग होते हैं लाइफ में। और बात यहाँ तक कि लड़कियों की ही नहीं है, लड़के भी इस तरह होते हैं। पर यहाँ पर अभी पर्टिकुलरली एक लड़के के बारे में जो कि मान साहब जी एक्सप्लेन कर रहे हैं।
पत्थर हो गए कुछ फील नहीं हुंदा तेरा दिता जख्म कुड़े हील नहीं हुंदा। बिल्कुल सही बात बोली है भाई। इस लाइन की दीवानी तो थी, पत्थर हो गया है पर कुछ फील नहीं होता। पर उसके आगे जो थी वो लाइन के तेरा दिया हुआ जख्म वो अब जो है भरता नहीं है। आपको एक बार ज़रूर बताना चाहूँगी कि भाई आप किसी को अगर आप खुशी नहीं दे सकते या वादे नहीं कर सकते या XYZ आप कुछ नहीं कर सकते तो उसके लिए आप जो है कुछ गलत भी मत बोलो, उससे ज़्यादा दिल लगी मत लगाओ। बेसिकली मेरा कहने का मतलब है, क्योंकि जब सामने वाला कहते हैं ना उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता, पर जो कुदरत होता है ना, कुदरती नेचर तरीके से जो आपको उसकी मार पड़ती है तो भाई वो देखने लायक होती है। और वो जो मार होती है उसकी आवाज़ नहीं होती। कहते हैं ना ऊपर वाले की लाठी जब पड़ती है तो उसकी आवाज़ नहीं होती। मैनू तोड़ दी सी हाँ आपे टूट गई है बिल्कुल मूर्ते कच दिए आपे फुट गई है किथे रुक दे ए तूफान कुड़े चोजन थरोन ते बैठा मान कुड़े। सो बेसिकली इस छोटे सी यानी कि अभी तक जो देखा है वहाँ पर यही चीज़ें मेंशन कर रखी है कि उस यानी कि ये जो मान साहब जी जो रोल निभा रहे हैं इस गाने के अंदर, उनको जो है नीचा गिराने के लिए लड़के के साथ मिलकर जो है फाइल अटैच की जाती है और उसके लिए जो है एक फेक जो बोल सकते हैं फेक क्या बोलेंगे, मैं वर्ड क्यों भूल जाती हूँ। फेक न्यूज़ ये भी बोल सकते हैं, फेक न्यूज़ या फेक एक इल्ज़ाम होता है ना, उसको क्रिएट करने के लिए वो सब चीज़ें जो है उनके साथ जो है वो गलत करती है। तो वो चीज़ इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखी है। कातला बैठी सी आपे होई शिकार क्या सिखाउंदी है एक बेवफा जी नाल सानू वफा सिखाउंदी है एक बेवफा जी नाल। क्या बात है भाई। गाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और एक बोल सकते हैं चाहे हमने हार्ट ब्रेकिंग ट्रैक सुना है बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और साथ ही साथ यही बात भी बोलूँगी जो लास्ट में सीन दिखाया था कि वो जो उनके शुगर डैडी है वो उसको मार रहे होते हैं। तो बेसिकली मतलब ये है कि इंसान एक पर्सन एक लड़का ऐसा ही होना चाहिए कि एक तो आप उसको गलत साबित कर रहे हो बट फिर भी उसने बहुत ही रिस्पेक्टफुली अपनी चीज़ों को जो है क्लियर करा। और साथ ही साथ जो है कहते हैं ना हमें हाथ नहीं छोड़ना चाहिए वहाँ पर। हमारी जो है एक तरह से बोल सकते हैं हमारा एक ये अपनी इमेज जो है शो करता है। तो वो चीज़ जो है लास्ट में वो शो करी है कि वो कितने अच्छा इंसान है। तो वो चीज़ जो है शो कर रखी है इस वीडियो में। तो मुझे ये गाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा आया गाना को सुनने में। और भाई वो लास्ट के जो लाइन थी वो जो है मेरी फेवरेट हो चुकी है। तो मुझे गाना अच्छा लगा। आप बताओ आपको ये गाना कैसा लगा, इस पे आपको जो है मेरा रिएक्शन कैसा लगा। और आप ये भी बताना कमेंट बॉक्स पे कि आपको ये गाना कैसा लगा, क्योंकि मोस्टली जो है ज़्यादातर मान साहब जी के फैंस को जो है इंतज़ार रहता है मान साहब जी के गानों का। सो जिस तरह मुझे रहता है। और साथ ही साथ जो है कुछ कमेंट्स पे कई लोग दम जो सॉन्ग था उन पे जो है बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि जहाँ पर फैंस होंगे वहाँ पर हेटर्स भी होंगे। तो कुछ हेटर्स जो थे मान साहब जी के वो उनको इस तरह का बोल रहे थे भाई ये भी कोई गाना है या ये है जो भी XYZ। बट मैंने अभी यही बात बोली थी कि अगर आप किसी को कुछ नहीं दे रहे या आपको खुशी नहीं दे रहे या किसी को कुछ भी नहीं कर रहे तो भाई छोड़ दो उसको उसके हाल पे। बट उसको यानी कि उल्टा सीधा मत बोलो, मेरा कहने का मतलब है। तो और उसकी जो भी मेहनत है वो अपनी मेहनत से कर रहा है, चाहे वो जैसे भी कर रहा हो। आपको क्या ही मतलब है। यानी कि लोगों को ना आजकल दूसरों के लाइफ में घुसने का इतना शौक हो जाता है कि वो बोलने लग जाते हैं। तो मुझे अच्छा नहीं लगा था जब मान साहब जी के बारे में इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे। और बेसिकली एक बार बोलूँ तो मैं डिलीट भी करती बट मैं कितनी वीडियो में डिलीट करती मैसेजों को। और कुछ मैसेज तो बहुत लेट में डिलीवर होते हैं।
तो ये भी एक है इशू। तो बस यही बोलना चाहूँगी। आप बताओ कि आपको ये गाना कैसा लगा, इस पर मेरा रिएक्शन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। तो जब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड टेक केयर।